अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सोनिया चैनल। आज का जो खूबसूरत दिन है वो हमारा उसका आगाज़ हो चुका है और आज का जो व्लॉग है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उसमें बहुत सी नई चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी और बहुत सी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम उनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो जनवरी और दिसंबर में यूज़ होते हैं या लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम आपको पूरी फुल जो डिटेल है वो उसके बारे में देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, फॉलो नहीं किया और डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ जो है वो करते हैं एक नई सुबह से, एक नए गार्डन से, एक नई उम्मीद से और एक नए परजोश से। तो यहाँ पे जी देखें, हमने जो मैं आपको गार्डन दिखा रही हूँ तो ये आपको सारा कुछ नया नया नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने आपको गार्डन दिखाए हैं वो सारे के सारे एक ही जगह के थे, लेकिन मैंने प्लांट्स के अलग-अलग जो वीडियोज़ थी वो बनाई थी। तो यहाँ पे जो आपको वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे जो आपको ये प्लांट्स वगैरह जितने भी नज़र आती हैं, जितनी भी बेलें नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी ऐसी बेलें हैं जो कि ऐसे प्लांट हैं जो कि दिसंबर और जनवरी में यूज़ होते हैं, या ऐसे प्लांट में कहा जा सकता है जो कि दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जैसे कि दिसंबर और जनवरी ये 2 माह ऐसे होते हैं जहाँ पे ओस जो है फॉग होने की वजह से ओस जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, और उसकी वजह से ये होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा ओस पड़ने की वजह से सारे मुरझा जाते हैं या उनके पत्ते जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख रही माशाल्लाह से हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं, जितने भी मतलब पौधे हैं वो सारे अच्छे खासे ग्रोइंग में हैं। तो यहाँ पे ये देखें, हमारा ये एक पौधा है, ये बेलें वगैरह हैं, और उसके बाद ये एक लीची का पौधा है जो कि बहुत ही मतलब कि अभी ग्रोथ में है। अभी वो फल देना नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन नेक्स्ट आने वाले कुछ माह बाद उनका जो फ्रूट्स वगैरह वो लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी खासी धूप लगी हुई है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ये वो गार्डन है जो कि हमने छत पे अपने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी गार्डनिंग की हुई है सारी छत पे की हुई है। तो यहाँ पे नर्सरी में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से हम उठा के नर्सरी में जाके सेल कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा ओल्ड वाला गार्डन है। यहाँ पे हम आज आपको बताएंगे कि ये जो सब्ज़ मिर्ची हैं, ये ऐसे पौधे हैं, ये पौधे वो हैं जो कि हमने 1-2 माह पहले लगाए हुए हैं। अगर आप अब इनका बीज लगाएंगे, मतलब दिसंबर में इनका बीज लगाएंगे, तो ये ग्रोथ में नहीं आएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अभी जो लगी हुई हैं मिर्चें, ये वो पौधे हैं जो कि हमने खुद इनके बीज निकाल के इन्हें खुद से इन्हें बोन किया है। तो यहाँ पे ये देखें, हमने इनकी कोई पनीरी वगैरह नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया। हमने डायरेक्ट जो है वो किया, इनकी ट्रांसपोर्ट जो है नहीं की, और खुद से ही ये पौधे निकल आए। और माशाल्लाह से देखें, इसके जो सारे जो इसका फ्रूट है वो लगना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमने पहले के लगाए हुए हैं, जैसे कि ये प्लांट्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये पहले के प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये प्लांट्स जो हैं वो पहले साल के थे और इसमें दूसरी दफ़ा जो फल है वो लगना स्टार्ट हो गया। और ये हमारे प्लांट्स वो हैं जो कि अभी हमने पनीरी इसकी लगाई हुई है, लेकिन अभी इस पर फ्रूट जो है वो लगना स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे गोभी की बेलें वगैरह हैं जो कि गोभी के प्लांट्स हैं जो कि अभी ग्रो में है। अभी उनके पत्ते वगैरह निकले हुए हैं, लेकिन ये अभी मिर्चों के देखें, इनके फूल वगैरह जो लगना स्टार्ट हो गए हैं। और इसमें कुछ मिर्ची ऐसी हैं जो कि बिल्कुल रेडनेस में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ये पौधा, मतलब आज से गर्मियों की बात कर ले तो अगर गर्मियों में ये पौधा ऐसा था जो गर्मियों में भी हमें फ्रूट दे रहा था, और अब दिसंबर जो है, जो कि जबकि दिसंबर का माह चल रहा है, तो इस माह में भी हमें ये फ्रूट जो है वो दे रहा है। और कुछ इसके ऐसे फूल हैं जो कि मुरझाना शुरू हो गए हैं, और इसके पत्ते जो हैं ये देखें बिल्कुल नॉर्मल और एक हेल्थी जो एक पौधा होता है सेम वैसे ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि हमने इसे कवर करके रखा होता है। ऊपर जो इसका शील्ड का छत है वो उसका मैंने आपको पहले भी दिखाया था, वो हमने डाल के रखा हुआ है। इस वजह से इन सारी मिर्चों के जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अच्छा फ्रूट जो है वो दे रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको लेमन का दिखाया था, लेमन का भी माशाल्लाह से इसी तरह ही था। इससे पहले वाला जो व्लॉग था तो वो भी माशाल्लाह से हमारा इसी तरह ही ग्रो में था, और इसी तरह हमारा ये वाला पौधा जो है ये भी हमारा ग्रो में। तो इसमें हम ये करते हैं, हम सियाने लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम ग्रीन वाली जो मिर्चें हैं वो हम खाने में यूज़ कर लेते हैं, और जो रेड वाली मिर्चें हैं वो हम सुखा के उसका पाउडर बना के वो भी ऐसे हांडी इस्तेमाल कर लेने हैं। अच्छे बच्चे हैं ना, तो उसके बाद सियाने बच्चे हैं। इसके साथ जी हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए जी हमारा गोभी का फूल है, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। हमने कैसे लाए, हमने कैसे वड्डे, इसे कैसे काटे, सारा था कुछ हम दसांगे। इसी के साथ जी ये हमारे देखें ये बलून्स जो बेल होती है वो भी हमने लगाई हुई थी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये देखें हमने यहाँ पे कोकम्बर जिसे हम खीरे बोलते हैं वो लगाए हुए हैं। इसमें कुछ पत्ते ऐसे हैं जो कि जल चुके हैं, और इसकी रीज़न क्या है कि ये पत्ते वो हैं जो कि पहले पुराने हो चुके थे। जैसे कि इंसान जब ज़्यादा एज का हो जाता है तो वो गर्मी और सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता है, इसी तरह वो मुरझा जाता है। इसी तरह इन पत्तों का भी यही सिस्टम होता है। तो नए पत्ते जो हैं ऊपर से देखें आप, नए पत्ते जो हैं ये नीचे वाले जो पत्ते सारे मुरझा चुके हैं। इसकी रीज़न ये थी कि ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, नए पत्ते जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए। और जो ओल्ड वाले पत्ते हैं वो सारे के सारे ऐसे मुरझा कर बिल्कुल ख़राब हो गए। और यहाँ पे देखें जो ऊपर नए वाले पत्ते हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा है, जैसे कि बिल्कुल जवान इंसान हो तो वो मतलब कि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वो हर किस्म की जो पावर होती है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी तरह ये पत्तों का भी इसी तरह होता है। पत्ते और जो पौधे जो होते हैं इसी तरह के मतलब वो एनर्जी और उसकी इसमें कमज़ोरी वगैरह इसी तरह वो भी फील करते हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारा कुछ थोड़ा सा कैरी का सत्यानाश हुआ है, और सत्यानाश इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारी रात को कैटो जो है वो आ जाती है। और यहाँ पे हमने आलू के जो पौधे वगैरह वो भी लगाए हुए हैं, और वो भी आई होप कि हम नीचे उनके अच्छे खासे जो हैं नीचे उनका जो फ्रूट है वो नीचे होगा। लेकिन उसकी जो ऊपर से बेलें हैं वो बिल्ली ने तोड़ दी हैं, और यहाँ पे आगे जो हैं वो बिल्कुल बचे हुए हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बिल्ली जो है वो ज़्यादा प्लांट होने की वजह से, पत्ते ज़्यादा होने की वजह से आगे एंट्री नहीं कर सकती, और खाली प्लेस में उनकी जो अपनी एंट्री है वो कर लेती है। यहाँ पे बेल हमारी देखें, जो हमारी कुकम्बर की बेल है वो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी है। तो इसी तरह मज़ीद वो जो है अपनी ग्रोथ में मतलब अपना काम जो कर रही है। यहाँ पे जो देखें अब जो कुकम्बर है ये ज़्यादा साइज़ में नहीं है। सर्दियों में मोस्टली इसी तरह के ये कुकम्बर वगैरह यूज़ होते हैं। आपने अक्सर मार्केट में भी देखा होगा, कोई बड़े साइज़ के कुकम्बर हैं वो इतने ही साइज़ में दस्तियाब होंगे। तो यहाँ पे जी हमने यहाँ पे आपको सारी कुकम्बर की डिटेल बता दी थी। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि यहाँ पे हमने मटर वगैरह भी लगाए हुए हैं। ये हमने बैठने के लिए चारपाई रखी हुई है, यहाँ पे हम तोप भी सेकते हैं और बैठ भी जाते हैं। आपने कहना कि ये मतलब सारा कुछ यूज़ हो रहा है, तो देसी बंदे, देसी लैंग्वेज, देसी सारे काम। तो यहाँ पे ये देखें हमने साथ ये देखें मतलब आलू की जो पौधे हैं वो सारे उसकी टहनियाँ वगैरह कैटों ने तोड़ दी हैं। इसकी रीज़न क्या है? वो जब बैठती है तो वो यहाँ से भागती है, तो वो ऊपर से पौधों के ऊपर से जब छलांगे लगाती हैं तो वो सारे पौधे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं में हमने सारे मिक्स किए हुए हैं। यहाँ पे आपको चुकंदर का जो पौधा है वो भी आपको देखने को दस्तियाब होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी फूल गोभी है जो कि अभी बन रही है, अभी इसका लगाया है। और ये हमारे प्याज के जो उसके तने हैं वो हैं, और इसी के साथ हमने लगाया हुआ है ये नेस्ट। आप देखें ये हमारा प्याज है, और इनके नीचे भी ये जड़ है, अभी इनके लगा नहीं है लेकिन आस्ता आस्ता वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये देखिए हमारा जो लहसुन है, लहसुन की जो ये जो बारीक शाखें निकलना आपको दिखाई दे रही हैं, ये लहसुन की शाखें हैं। यहाँ पे लहसुन जो है वो हमारा हो रहा है, ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। तो जहाँ पे जो जगह मिली हमने वो लगा दिया। और उसके पीछे जो है ये हमारी है चुकंदर जो है वो आपको पता है कि मतलब इसकी चीनी भी यूज़ होती है। लेकिन अभी ये प्लांट बहुत ही छोटा है, ये देखें इसकी रूट्स से देखें, रूट्स के नीचे इसकी अभी बिल्कुल छोटी सी जड़ है, लेकिन अभी ये ग्रोथ में नहीं आई। तो जैसे ही ये ग्रोथ में आएगी तो इसके साथ भी चुकंदर जो है वो हमारा हेल्दी हो जाएगा। तो ये हमारी वो वेजिटेबल्स हैं जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं और सर्दियों में इसे लगाते हैं। इसी के साथ जी हम ये हमारे सारे जो प्लांट्स हैं ये हमारी इसकी सारी होगी डिटेल क्लियर्स। हमने आपको बंद गोभी, ये गोभी का भी बता दिया। उसके बाद कुकम्बर का यूज़ हमने था वो भी हमने आपको बता दिया। मिर्चों का था वो भी इसके बारे में डिटेल सारी दे दी। इसमें हम आपको ये भी साथ साथ बताते जाएँ कि इन पौधों की जो तरोताज़गी है उसको बरकरार रखने के लिए हम जो है कंपोस्ट जो है हम खाद का यूज़ करते हैं, वो भी हमारा सबसे लाजमी एक हिस्सा है। इसके लिए हमें हल्की फुल्की जो इन पौधों के लिए खाद है वो भी हमें यूज़ करनी पड़ती है, ताकि हमारे पौधों की जो तरोताज़गी है, एक उसकी फ्रेशनेस जो है वो हमारी बरकरार रहे, और हमारे पौधे जो हैं वो अच्छा ग्रो कर सकें। और हमें मौसम के लिहाज से वेजिटेबल जो हैं या कोई भी फ्रूट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ
पे जी जितनी भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये गोभी वगैरह जो है इसे भी हमने कंपेस्ट जो है वो उसका यूज़ किया है, क्योंकि ये एक ऐसी वेजिटेबल है जिससे कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका कंपेस्ट का जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखें जी हमारा जो है सारे का सारा जो गार्डन है वो बहुत ही आपको मैंने आपको पहले फर्स्ट लुक जो उसकी दिखाई थी वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। तो यहाँ पे जितना भी कुकम्बर का है हमने 2 प्लांट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसकी 2 बेलें जो हैं वो हमने लगाई हुई हैं यहाँ पे, तो वो काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी हैं। इसी के साथ जी हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसे ग्रीन जो मिर्ची हैं उसके बारे में आए थे। ये वाला पौधा हमारा ऐसा है कि जहाँ पे ये पौधा हमारा सबसे पुराना पौधा है, क्योंकि यहाँ पे मिर्चें जो हैं वो कम है और इसके पत्ते जो आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा पीलापन जो है वो भी आना शुरू हो गया। उसकी रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे वो वाले प्लांट्स हैं जो कि पिछली गर्मियों के हमने लगाए हुए थे, और ये प्लांट्स ने हमें पिछले 6 माह पहले भी हमें फ्रूट दिया था और अब भी दिया था। और यहाँ पे हमने जो पनीरी लगाई हुई है मिर्चों की, तो वो यहाँ पे ये देखें ये वो प्लांट्स हैं जो कि हमने इनके सीड से निकाले थे। वही प्लांट्स जो उनमें से कुछ मतलब मिर्ची ऐसी होती हैं जिनसे हम बीज निकाल के तो यहाँ पे ले देते। तो यहाँ पे ये 6 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब के प्लांट्स जो हैं हमारे ग्रो किए हैं और बाकी जो हैं वो नहीं हुए। मतलब सारी जो ग्रीन मिर्ची होती हैं वहाँ से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि कारआमद होते हैं और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि एक पौधा या एक प्लांट जो है वो एक क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखें जी हमारी जो एक रेड वाली जो गोभी है वहाँ पे भी ये वो भी है, और सलाद पत्ता भी इसे बोला जाता है। तो ये मतलब वहाँ पे भी हमारा यूज़ होता है, लेकिन सलाद पत्ता जो है अब इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें आपने एक अच्छा खासा ग्रीन जो देखा था वो था, और उसके बाद एक लेमन की मैंने वीडियो बनाई थी जो कि हमने बताया था कि एक प्लांट से हम इतना जो लेमन है वो उतार सकते हैं। इस प्लांट में जी हमने इस थैले में साथ साथ प्लांट लेमन का प्लांट होने के साथ साथ हमने नीचे धनिया जो है वो भी लगाया हुआ है। चलो मतलब कुछ भी जो जगह है वो ज़मीन है वो खाली नहीं जानी चाहिए, इस वजह से हमने वहाँ पे जो है लेमन के साथ साथ हमने जो ग्रीन धनिया वो भी हमने लगाया हुआ है ताकि वो भी यूज़ हो सके। यहाँ पे देखें जी अंजीर का पौधा, अंजीर का भी माशाल्लाह से जो फ्रूट है वो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे अंजीर जो है वो भी हमारी यूज़फुल हो रही है। तो इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट आपको जो इसका विज़िट करवाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आ जाएँ तो यहाँ पे आलू का जो प्लांट है ये जी हमारा काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका है, और आई होप कि इसके नीचे अच्छे खासे जो हैं आलू जो हैं वो हमें मिलेंगे, क्योंकि जब अगर पौधा अच्छा खासा बड़ा हो तो उसके नीचे जो वेजिटेबल होती है या उसका फ्रूट जो होता है वो भी अच्छा होता है। तो इसकी माशाल्लाह से ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो टहनियाँ वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये सर्दियों की आम ग़िज़ा है, तो ये सर्दियों में ही मोस्टली लगाया जाता है। उसके बाद ये हमारा धनिया देखें, धनिया जो है यहाँ से हम यूज़ भी करते हैं, और उसके बाद हम यूज़ करने के बाद ये देखें हमने दूसरी से तीसरी बार से लगाया, लेकिन हमने उसकी काट छाट ऐसे की थी कि ये दोबारा से भी उग सके। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो धनिया है वो तीसरी बार हमने अगर उसकी ग्रोथ हुई तो वो अच्छा खासा है। और इसके बाद आ जाता है हमारा बेरी प्लांट्स। यहाँ पे ये देखें बेरी प्लांट्स जो है हमारा वो भी इसके सीड्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इसके सीड्स जो हैं, और यहाँ पे हमारा ये मॉर्निंग प्लांट्स हैं एक, इसके भी जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो पहले लगे हुए थे, लेकिन दिसंबर में इनके आगे फ्लावर्स जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं या जलना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे आपको मटर जो फ्लावर्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये इनका ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये भी हम खिलना, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहते, मैक्सिमम ये 1 या 2 दिन ग्रोइंग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना फैमिली को बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, अपलोड किया, जल्दी से वो कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है मेरे आप तक पहुँच जाए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लोगों में। अल्लाह हाफिज़।